में हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में। द आज का मोटिवेशनल कोट है, द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। इससे हमको यह पता चलता है कि हमको जो हमारा गोल है, जो हमारा एम है, जो सपना है, हमको उस पर फोकस करना है, ना कि उसके बीच जब हम उसकी तैयारियों में लग जाते हैं उसके बीच जो हमको रास्ते में जो बाधाएं आती हैं उस पे ना फोकस करके हमको सिर्फ अपने मंजिल की ओर देखना है, हमके मंजिल की ओर चलते जाना है। जैसे इसमें बताया गया है कि नॉट ऑन ऑब्स्टेकल, मतलब जो भी बाधाएं आएंगी रास्ते में आपको, जैसे किसी ने कहा है ना, जब आप किसी चीज़ को चाहो, दिलो और जान से चाहो तो पूरी कायनात उसे रोकने में लग जाती है। तो वैसे हमारे साथ भी होता है। जब भी हम पढ़ने के लिए, जैसे हम पढ़ने के लिए बैठे तो हमारा मोबाइल बजेगा, नोटिफिकेशन, कोई इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आएगा, कोई फेसबुक का नोटिफिकेशन आ जाता है, ये किसी का कॉल आ जाएगा, कोई फ्रेंड आके बुला लेगा, घर वाले कहीं भेज देंगे, बेटा वहाँ से ये लेके आ जा। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है ना, इनसे हमको बचना है। ये सब जब हम पढ़ने के लिए बैठे तो हमको एकाग्र होकर बैठना है। मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन जो हमको डिस्ट्रैक्ट कर सके उनको बंद कर देना है। मोबाइल जो भी आप जिस तरीके से आप कंफर्टेबल लगे उस तरीके से उनसे दूर ही रहिए। मोबाइल अपने पास रखिए ही मत जब आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप, आजकल तो सारी पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हो गई हैं तो इनसे बचना भी नामुमकिन है, तो आप, इससे अच्छा है कि उन सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन ही बंद कर दें। अगर आप उन सब के नोटिफिकेशन ही बंद कर देंगे तो वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और क्या होता है कि हम जैसे ही नोटिफिकेशन देखते हैं, अरे ये फला फला ये नोटिफिकेशन है, हम तो उस पर क्लिक कर देते हैं और फिर उस ऐप पे स्विच हो जाते हैं। स्विच होने के बाद हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा टाइम कब उधर वेस्ट हो गया। तो इससे अच्छा इन सब से दूर रहने के लिए एक आसान तरीका है कि उन सब का नोटिफिकेशन बंद कर दें और अपना पूरा ध्यान पूरे अपने जो मंजिल, जो गोल है उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है, इजराइल ने किया एरो 3 वेपन सिस्टम सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण। इजराइल ने 3 वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया है, इसमें 2 एजेंसियों ने मिल के किया है, जो एक इजराइल की है और एक अमेरिका के है। इन्होंने 18 जनवरी को ही वेपन सिस्टम जो है एरो 3 इंटरसेप्टर सफल उड़ान परीक्षण किया है। उसमें इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह परीक्षण जैसे मैंने अभी बताया कि 2 एजेंसियों ने मिल के किया है। तो एक एजेंसी है इजराइल की है, इजराइल मिसाइल रक्षा संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IMDO बोलते हैं, और एक है अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी MDA। ये दोनों मिल के एक साथ इस परीक्षण का सफलपूर्वक बनाया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया रैंकिंग रिसर्च, अब फिच ग्रुप कंपनी है, ये एक कंपनी है जो रेटिंग्स निकालती है। इसने एक रेटिंग जारी की है कि आने वाले साल 2023 में इंडिया की GDP कितने % से ग्रोथ होगी, तो और इंडिया की अर्थव्यवस्था कितने % से बढ़ेगी। तो इसमें दर्शाया है कि ये 7.6% से इंडिया की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ये रेटिंग्स की रिसर्च की जो इन्होंने किया है, फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने किया है, और भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सार्थक विस्तार दिखाएगी। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो 23 है वास्तविक में सकल घरेलू उत्पाद, और फाइनेंशियल ईयर जो 20 के सकल घरेलू उत्पाद के स्तर पर 9.1 अधिक होगा, इसका कहना यह है। इसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 23 में सकल नियत पूंजी निर्माण द्वारा मापे गए निवेश में 8.7% का सालाना बढ़त अनुमानित है, और यह फाइनेंशियल 23 के व्यापारिक निर्यात 18.3% बढ़ने की उम्मीद करता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं।
त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये जो तीनों राज्य हैं, इनका जो 50वां स्थापना दिवस है वो 21 जनवरी 2022 को मनाया गया। ये तीनों जो राज्य हैं, इनका जो स्थापना दिवस है, जिस दिन ये इस्टेब्लिश हुए थे, उनका जो दिवस है वो 21 जनवरी को, आज से 50 साल पहले इनका स्थापना किया गया था। इस दिन तीनों राज्यों का राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था। ये जो मेघालय है, ये पहले आसाम का पार्ट था, उसके बाद फिर ये चल एक राज्य के 1949 में इसको राज्य का एक दर्जा मिला। त्रिपुरा और मणिपुर जो पहले रियासतें थी, वह अक्टूबर 1949 में भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एंग्जाइटी को घोषित किया चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर। ये जो एंग्जाइटी है, ऑक्सफोर्ड हर साल एक रिसर्च करती है अपने कि कौन सा वर्ड ज़्यादा यूज़ हुआ है, जो कौन सा वर्ड जो है वो ज़्यादा प्रयोग में लिया गया है, तो वो अपने द्वारा एक रिसर्च करती है और एक वर्ड को चिन्हित करती है कि इसमें कौन सा वर्ड, जो वर्ड को ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है, जो बच्चों ने, इसमें चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर बोला है, तो बच्चों ने कौन सा वर्ड ज़्यादा यूज़ किया है, तो उस वर्ड को वो लोग वर्ड ऑफ द ईयर को एक अवार्ड नामित करते हैं। मतलब एक वर्ड, उस वर्ड को ही वो लोग वर्ड ऑफ द ईयर का किताब देते हैं। तो पूरे ब्रिटेन में 3 से 9 वर्ष की आयु में 8,000 से अधिक बच्चों को उनके द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को चुनने के लिए कहा गया था। ये जो रिसर्च, ये जो चुनने के लिए उन्होंने ये टीम संगठित की थी, उसमें 8,000 से ज़्यादा बच्चे थे जिनको ये चुनना था कि कौन सा वर्ड वो ज़्यादा यूज़ किए हैं। तो सर्वेक्षण किए गए तो विद्यार्थियों में 5 में से 1 से अधिक 21% ने एंजाइटी को अपने नंबर 1 शब्द का रूप चुना। इसके बाद चैलेंजिंग वर्ड को 19% लोगों ने चुना और तीसरे स्थान पे आइसोलेट शब्द आता है, जिसको भारी मात्रा में वोट मिली, मतलब 14% वोट उन्होंने आइसोलेट को दिया, 21% एंजाइटी को दिया और चैलेंजिंग शब्द को उन्होंने 19% रखा। तो इसमें टॉप पे था एंजाइटी वर्ड, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से वह चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर का किताब मिला उसे। और नेक्स्ट पे चलते हैं। दिलीप संघानी बने इफ्को के अध्यक्ष। इफ्को एक फर्टिलाइजर बनाती है जो कंपनी है, इसके जो दिलीप संघानी को भारतीय विकास किसान उर्वरक सहकारी है के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह इससे पहले इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं और उन्हें वर्ष 2019 में इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये चुनाव अक्टूबर 2021 में शुरुआत में ही पुराने अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई के निधन के कारण हुए थे। इफ्को देश का प्रमुख उर्वरक, जैसे अभी बताया कि ये फर्टिलाइजर बनाते हैं, उर्वरक कंपनियों में से एक है, जो ये बड़ी मात्रा में अभी यूरिया जो है वो इफ्को कंपनी ही बनाते हैं, जो भारी मात्रा में हमारे इंडिया में यूज़ करते हैं। इसमें जो यूरिया रहते हैं उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए खेतों में डाला जाता है, जिससे हमारी फसलें अच्छी होती हैं। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने की इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना। ये अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना की। बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना कर रही है। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल स्वर्गीय के ए राजा को सर्वोच्च राज्य पुरस्कार अरुणाचल रत्न प्रदान करने का निर्णय लिया। ये जो जैसे हमारा अभी इंडिया में भारत रत्न दिया जाता है, जो सबसे अच्छा काम करता है, उत्तम रहता है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो है इंडिया का भारत रत्न है, तो वैसे ही अरुणाचल प्रदेश का अपना एक अवार्ड है, वो अरुणाचल रत्न, जो अच्छा जिस फील्ड में अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो ए राजा को अरुणाचल रत्न दिया जाने का निर्णय ले लिया है। कैबिनेट ने जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक तैयार करने का भी निर्णय लिया है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। सेल के पूर्व प्रमुख अनिल के चौधरी
बने एक्सआर कैपिटल के सीईओ। ये सेल कंपनी है जो उसके जो अभी प्रेजेंट में जो मुख्य थे उन्होंने अनिल चौधरी बने हैं। एक्सआर ग्लोबल फंड लिमिटेड के निवेश प्रबंधक एक्सआर कैपिटल लिमिटेड ने अनिल कुमार चौधरी को अपने धातु और खनन व्यवसाय को सीईओ नियुक्त किया है। वह भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के पूर्व सीएमडी हैं। चौधरी इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय इस्पात अनुसंधान को प्रौद्योगिकी मिशन के अध्यक्ष का पद भी संभाला है। और अब होगी, नेक्स्ट पे आ गए हैं जो दिल्ली से रिलेटेड है। अब एक होगी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ और अमर जवान शहीद। ये जो अमर जवान शहीद है ये दिल्ली में है, इंडिया गेट के सामने। ये जो अमर जवान का जो 1971 में जो हमारे इंडिया और भारत के इंडिया और पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, उसमें जो शहीद हुए थे, जो सैनिक शहीद हुए थे, उनके नाम पे एक अमर जवान शहीद का स्मारक बना है। वहाँ पे एक लौ जल रही थी जो वहाँ पे, उसको अभी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और अमर जवान ज्योति को सब एक उन्होंने एक कर दिया है। और यह कार्य जो किया गया वो 21 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गेट की अमर ज्योति को लौ और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को लौ को एक कर दिया गया। सर्वोच्च बलिदान देने वाले ब्रिटिश भारत के 70,000 सैनिकों को सम्मानित करने के लिए 1931 में इंडिया गेट का अनावरण किया गया था। 1971 में भारत पाक के युद्ध के दौरान अमर जवान ज्योति की स्थापना की थी। ये जो स्थापना की थी अभी बताया मैंने कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद 1972 में जो युद्ध खत्म हुआ तो 1972 में इसको वहाँ पे स्थापित किया गया था। इंडिया गेट के परिसर पर बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन फरवरी 2019 में किया गया था। तो नेक्स्ट पे करते हैं उज्जैनी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है उज्जैनी, जो प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट, इन्होंने प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट बोल के एक फाइनेंस बैंक है ये जो लॉन्च किया है। तो उज्जीवना स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च किया प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया है। यह आम उज्जीवन SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक सावधि जमा दरों के अतिरिक्त 15 आधार अंकों का ब्याज प्रदान करता है। प्लेटिना FD के तहत आम लोगों के लिए ब्याज दर 7.05% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह ब्याज दर 7.80% होगी। आम लोगों के लिए जो है वो 7.05 रहेगी और वरिष्ठ नागरिक जो 60 प्लस हैं, जिसकी एज 60 के ऊपर है, उनको जो ब्याज दर मिलेगी वो 7.80% मिलेगी। जबकि जो आम लोग हैं जो 60 के नीचे हैं उनको 7.05% ब्याज दर मिलेगी। न्यूनतम सावधि जमा राशि 20 लाख है, जबकि अधिकतम राशि 2 करोड़ से कम है। नेक्स्ट पे करते हैं, जॉन्स जॉर्ज बने जियोजिस फाइनेंशियल सर्विसेज के कार्यकारी निदेशक। ये वह जो कार्यकारी निदेशक बने हैं जॉन्स जॉर्ज हैं, वो कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बने हैं। वह कंपनी के चीफ डिजिटल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले कंपनी का प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट MP विजय कुमार और प्रख्यात शिक्षाविद सेबेस्टियन मॉरिस को बोर्ड स्तरीय उत्तराधिकारी योजना के हिस्से के रूप में अपने निदेशक मंडल के स्वतंत्र सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का जो प्रश्न, आज से हम एक प्रश्न भी डालेंगे जो आपको कमेंट्स में आंसर करना है। हु रिलीज द इनॉग्रल इशू ऑफ नेशनल पुलिस के 19 जर्नल इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में राष्ट्रीय पुलिस के 9 जर्नल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको नहीं आता तो आप गूगल कर लीजिए और
सबसे पहले आप जानिए कि K9 जर्नल क्या होता है और इसको किसने लॉन्च किया था, और वो जिसने लॉन्च किया था वो किस पद पे अभी बैठा है इंडिया में। तो आज का करंट अफेयर समाप्त हो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो गलतियां हैं उसको हमें बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। अभी शुरुआत है, मंजिल की शुरुआत है अभी। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी आपको लगता है कि इसमें दिक्कतें हैं, हम बताइए, हम उसको सुधार करेंगे और हम उसको पॉजिटिव वे में लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।